Hello students. Now we discuss about मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स कब हो? जब दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल. सपोज दैट 2 हमारे फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी है, उसके भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दोनों सेम होंगे. ऐसे इसका सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी ए का और मैट्रिक्स ए का भी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का इक्वल होगा. फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी also equal, then this is the equal matrix. We can say if each element of a matrix is equal to the its corresponding element of another matrix, then matrices are equal matrix. Then matrices are equal matrix. Now we can say matrix C A 2 5 B and matrix D 5 2 3 1. If C and D are equal, then A is equal to 5 and B equal to 1, because we can say the corresponding element of C is equal to the its corresponding element of matrix D. So हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो मैट्रिक्स C का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ एंड फर्स्ट कॉलम इज A and the first element of matrix D of first row and first column is 5, then they are equal because matrix C and D are equal. Hence here A and B equal because A11 is equal to B11, A13 is equal to B13. It means Aij equal to Bij, and we know that I is equal to 1 2 3 and so on m, and j is equal to 1 2 3 and so on n. Now we study about addition of two or more matrices. If matrix A ij of order m into n and matrix B bij of order m into n are two matrices of same order, then sum A plus B is defined to be the matrix of the order m into n such that A plus B ij is equal to Aij plus Bij. For I is equal to 1 2 3 and so on, and j is equal to 1 2 3 and so on n. Take example, matrix A 2 5 3 minus 1 1 0 2 0 2 1 minus 3 1 2. तो हम देख पा रहे हैं इसमें बेटा कि A प्लस बी में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A 2 है और मैट्रिक्स B का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है. इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स A का और मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐसे ही हम -1 को 1 से ऐड करेंगे, ऐसे ही हम 1 को -3 से ऐड करेंगे, 0 को 1 से ऐड करेंगे, 2 को 2 से ऐड करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 7 0 -2 1 4 मिलेगा. ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स होगा A एंड B. Now multiplication of matrices. मैट्रिक्स का एक बहुत ही आसान और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट देखा जाए तो यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. हम लोग अक्सर मल्टीप्लिकेशन में ही कंफ्यूज होते हैं, और देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है. सिर्फ हमें इसके ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ता है. अगर दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर की पहचान हम कर लें कि आखिर किस बेस पे इनका प्रोडक्ट होगा, तो हम ये कभी नहीं भूल सकते. इसमें आपको ध्यान देना होगा
कि जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स ली है उसके कॉलम और जो आपने सेकंड मैट्रिक्स ली है उसके रो अगर इक्वल हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम बता पा रहे हैं इफ k does not equal to m, k does not equal to m, then BA is not possible। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, सपोज मैट्रिक्स A is 2 3 1 4 5 and मैट्रिक्स B this is 2 into 2 and 1 5 2 1 0 2 and this is the matrix of 2 no 3 5 1 0 1 1 0 so this is the matrix of 2 into 3। हम लोग देख पा रहे हैं इन दोनों मैट्रिक्सेस में कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 और इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। सो हम इनका एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। AB इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमको बहुत ध्यान देना होगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को चूज करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को और हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, और जब तक एक रो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम उसको ऐड करेंगे। हमें तब तक उसको ऐड करना है। जैसे 2 into 1 it is the first element of row first, it is the first element of column first, so 2 into 1 plus 3 into 2 सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से ही करना है। 3 into 2। अब हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे, नेक्स्ट कॉलम को चूज करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हम इस रो का मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो अब रो नहीं बनेगी, जो बनेगी तो क्या बनेगी, कॉलम बनेगी। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट जो टर्म आने वाला है वो नेक्स्ट कॉलम होगा, ना कि नेक्स्ट रो। तो हम देखेंगे यहां पे 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 सेम एज नेक्स्ट कॉलम। 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1। हमें याद रखना है जितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार हम एडिशन भी करेंगे। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो, टेक फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स बी। 1 into 1 प्लस 5 into 2। सेकेंड कॉलम 1 into 5 प्लस 5 into 1। थर्ड कॉलम 1 into 1 plus 5 into 1. The multiplication is completed. 2 plus 6, 2 plus 6 is 8. 5 to the 10, 10 plus 3, 13.
2 plus 3 5, 1 plus 10 11, 5 plus 5 10, 1 plus 5 6. एंड ऑर्डर जो हमारा प्रोडक्ट का होगा वो क्या है 2 into 3. तो हम एक बात याद रखेंगे, जो हमें रिजल्टेंट का जो ऑर्डर मिलेगा वो m into k के अकॉर्डिंग मिलेगा, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हमारे रिजल्टेंट का होगा. यानी कि हम देख पा रहे हैं जो हमें ऑर्डर मिला है वो हमें 2 into 3 का मिला है, जो ऑर्डर मिला है हमको इसमें वो m into k का मिला है. ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है. ये बहुत इजी है, बस अगर हम इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले. और अगर हम सोचें कि b और a का प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो हम b और a का प्रोडक्ट करके देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 1, 5 into 1 and 1 into what. अब देख पा रहे हैं कि 1 का जो प्रोडक्ट है वो इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट से होना चाहिए, बट देयर इज नो थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम. यहां पे तो थर्ड एलिमेंट है ही नहीं. सो वी कैन से a b is possible, but BA is not possible because because 2 3 does not equal to 2. It means m does not equal to k. Now question number exercise number 1 and question number 1 हम देख पा रहे हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट 2 5 19 -7, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो 35 -2 5 by 2 12, थर्ड रो √1 3 1 -5 and 17. तो इस क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो देख सकते हैं इसमें रो कितने हैं. रो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 and 4. So the order of given matrix is 3 into 4 and the number of elements of this matrix. इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि जो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर के जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वही इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे. तो हम कह सकते हैं 3 into 4 is equal to 12 element. Same, the number of element are equal 3 into 4 is equal to 12. अब पूछ रहा है आपसे जो एलिमेंट 1 into 3 1 1 3 A13 क्या होगा. A13 मीन दिस इज represent row and this represent column. First row third column, first row 1 2 3 third column is 90. Second row first column second row, second row first column, so 35. Second row third column, second row third column 1 2 3 5 by 2. Second row fourth column, second row fourth column 1 2 3 4. Second row third column, second row third column 5 by 2.
A3 1, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रूट 3, A3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, A2 3 4, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 17, A1 4, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम -7। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि इसमें एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द इट्स ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर बन सकते हैं इसमें? हम लोग ये देखते हैं कि आखिर अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो तो आखिर उसमें ऑर्डर कितने होंगे? तो हमको पता है, वी नो दैट इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m into n, thus the find all the possible order of a matrix having 24 element, we have to find, sorry कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी। जैसे हमारे पास किसी मैट्रिक्स में m into n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट हमको पता है कि mn एलिमेंट होंगे। तो हमको जो mn एलिमेंट हैं उनको इस तरह से उनके फैक्टर निकालने हैं कि उनका प्रोडक्ट m into n आए। तो हम देख पाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है। तो हम सबसे पहले इनके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 24 आएगा। तो हमको पता है कि 1 और 24 का प्रोडक्ट 24 आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 5, 6, 6, 4, 8, 3, 12, 2, 24, 1. Hence the possible ordered of matrix having 24 element are 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 and 24 into 1। जनरली इसको कभी कभी हम लोग 24/1 भी बोलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको हम 24/1 बोले या 24 into 1 बोले। ऑर्डर है, जो हमारा ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसमें इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वही इसके ऑर्डर होंगे, वही इसके ऑर्डर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको aij इक्वल 1/2 मॉडुलस -3i प्लस g, ठीक है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। वो एलिमेंट्स जिनका जो मैट्रिक्स है उसका एक ऑर्डर दिया हुआ है 3 into 4। तो हम देख पा रहे हैं कि जो i है वो मोर देन 3 नहीं हो सकता और जो j है वो मोर देन 4 नहीं हो सकता। एंड i and j आर ऑलवेज नेचुरल नंबर, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये हमारा आगे नहीं जा सकता, इसमें ये भी नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट एलिमेंट i j, i 1 into 1 मींस i हमारा 1 होगा, सॉरी a 1 into 1, i हमारा 1 होगा और j भी हमारा क्या होगा 1 होगा। तो देख पा रहे हैं हम लोग 1/2 मॉडुलस -3 into 1 प्लस 1 1/2 -3 plus 1 1/2 -2 modulus, it means 2/2. So a11 is equal to 1. Now similarly a12 find करते हैं हम 1/2 -3 into 2, no 1 plus 2
इसको तो मैंने कंप्लीट पूरा सॉल्व किया है, जो नेक्स्ट होगा उसको हम शॉर्ट में लेंगे थोड़ा। -3 + 2 -1, it means 1/2. A13 1/2 कृष्णा 3 into 1 plus 3 चला 1/2. 3 into 1 minus 3 plus 3, it means modulus 0, 0. A 14 1/2 minus 3 into 1 plus 4, 1/2 into 1 equal 1/2. Same. A1 sorry 21 A22 A23 A24, ये हम लोग फाइंड करते हैं। जब हम 21 रखेंगे इसमें तो -6 + 1 -5/2, it means -5/2 means 5/2। जब हम इसमें 2 रखेंगे 2 3 जा -6 + 2 4 -4/2 is equal to 2 2 3 3 2 जा 6 -6 + 3 -6 + 3 -3 then -3/2 equal 3/2 and -6 + 4 -6 + 4 -2 is 1 -6 + 4 4. Similarly A31 A32 A33 A34, इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। 3 3 जा 9 -9 + 1 -8 is equal to 4 -9 + 2 -7 मॉडुलस में, इसलिए इसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 7/2 -9 + 3 -6 3 and -9 + 4 -5 means 5/2। तो जो रिक्वायर मैट्रिक्स होगी वो आगे देखते हैं हम लोग कैसे होगी। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी होगी A11 means 1, A12 means 1/2, A13 is 0, same 5/2, A14 3/2 1, A31 4, A32 7/2 3 and 5/2. So the required matrix is completed. So A is equal to 1 1/2 0 1/2 because A14 is 1/2 and A this is A33
what? A33 is 3. So required matrix is this answer.